Hello friends, welcome to our channel Current Affair Updated. This is Dewashish Awasthi. Today we are going to start a new initiative और ये जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी द मिडिवल हिस्ट्री। तो चलिए मिडिवल हिस्ट्री अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो अपन इसमें डिस्कस करेंगे वो है त्रिपार्टी स्ट्रगल। ठीक है, त्रिपार्टी स्ट्रगल मतलब तीन लोगों का स्ट्रगल है इस पे। तो अपन स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, तो यार देखिए मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में पहला टॉपिक है दैट इज त्रिपार्टी स्ट्रगल। तो इसमें है एज ऑफ थ्री एम्पायर्स। एक्चुअली तीन एम्पायर्स का डिस्कशन है और वो लड़ाई करेंगे आपस में। दे विल हैव अ वॉर विद देम और वॉर रहेगा एक पर्टिकुलर एक प्लेस के लिए। उस प्लेस का नाम है कन्नौज जो है यूपी पे। ठीक है, तो पहले याद रखिएगा एज ऑफ थ्री एम्पायर्स, टाइम पीरियड है 750 से लेके 1000 AD। और वो तीन एम्पायर्स कौन से वो मैं आपको बता दूं। लेट अस सपोज दिस इज इंडिया और वो तीन एम्पायर्स हैं। सबसे पहला है पालास, याद रखिएगा पालास। दिस इज लोकेटेड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। याद रखिए किधर साइड है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड है। सेकेंड है प्रतिहारास। ठीक है, इनको गुजारा प्रतिहारास भी कहते हैं। अभी आप नाम प्रतिहारास याद रखिए। याद रखिएगा ये है वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। ठीक है, गुजरात साइड में, राजस्थान साइड में। और तीसरे है राष्ट्रकूटास। इनकी लोकेशन आप याद रखिएगा डेक्कन में, दैट इज दिस वन। ठीक है, तो अगर मैं लोकेट करूं तो फर्स्ट ये है, सेकेंड प्रतिहारास ये है और थर्ड क्या है, राष्ट्रकूटास ये है। इनमें से सबसे स्मार्ट मैं कह सकता हूं रूलर जो है वो है राष्ट्रकूटास। ठीक है, इन तीनों की लड़ाई किस चीज के लिए हो रही मैं बता दूं। वो प्लेस है कन्नौज। ठीक है, तो तीनों की जो लड़ाई है ये थ्री पार्टी स्ट्रगल जो है, त्रिपार्टी स्ट्रगल है। ये पूछा था है त्रिपार्टी स्ट्रगल में कौन से तीन एम्पायर्स आते हैं। तो याद रखिएगा कौन से तीन एम्पायर्स हैं। ऑप्शन में चौथा चोलास दे देते हैं। ठीक है, तो त्रिपार्टी स्ट्रगल जो है वो फाइट कर रहे हैं किस प्लेस के लिए, कन्नौज के लिए। बहुत फर्टाइल एरिया है, बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसकी, उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। ठीक है, तो एक तरीके से कन्नौज ट्राइंगल भी कह सकता हूं मैं, जहां पर कन्नौज के लिए तीन एम्पायर्स लड़ने वाले हैं। एक एक करके इन एम्पायर्स को डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा बेसिक बता देता हूं मैं आपको। अगर आपसे पूछा जाए पालास का फाउंडर कौन था, पालास का फाउंडर, तो याद रखिएगा गोपाला। तो आंसर वुड बी गोपाला। ये बहुत स्टैटिक एग्जाम से पूछा भी जाता है। ठीक है, राष्ट्रकूटास का फाउंडर आपसे पूछा है, आंसर वुड बी दंतिदुर्ग, याद रखिएगा। और थर्ड अगर प्रतिहारास का अगर आपसे फाउंडर पूछा जाए तो आंसर वुड बी भोज। तो आपने सुना भी होगा एक शायरी या कोट आप सुनते, जहां राजा भोज वहां गंगू तेली। तो ये वही राजा भोज है, याद रखिएगा। बट डोंट गेट कंफ्यूज विद भोज राजा जो मध्य प्रदेश में इनके नाम पे भोपाल बना हुआ है, ये वो नहीं है। इसलिए इनका नाम अपन मिहिर भोज रखेंगे। मिहिर भोज इनका पूरा नाम था, तो याद रखिएगा मिहिर भोज के नाम से कंफ्यूज मत होइएगा भोपाल के राजा से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और बात, ये प्रतिहारास जो है किस लोकेशन में है मैंने अभी आपको बताया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज गुजरात एंड राजस्थान, वेस्टर्न इंडिया कह सकते हैं। और अपर गैंगेटिक वैली में इनका लोकेशन है। ठीक है, अब ये तीनों लड़ने वाले हैं कन्नौज के लिए। सबसे स्मार्ट रूलर्स मैं आपको बता चुका हूं वो कौन है, राष्ट्रकूटास। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना पालास से। ठीक है, पालास का फाउंडर मैंने अभी आपको बताया दैट इज व्हाट, गोपाला। टाइम पीरियड है गोपाला फाउंडर का 750 AD। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ पूछा सकता है आपके कि पालास के फाउंडर कौन थे, आंसर वुड बी गोपाला। ठीक है, उसका सन गोपाला का जो बेटा था उसका नाम था धर्मपाल। ही इज वेरी फेमस। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस से। क्यों, धर्मपाल जो है याद रखिएगा 770 AD से रूल करेगा। ठीक है, और ये बुद्धिज्म का बहुत बड़ा फॉलोअर था। ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। इसलिए आप देखिए इसने एक बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा था, ही रिवाइव्ड नालंदा यूनिवर्सिटी। ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, ही क्या कहते हैं फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी, नो, ही रिवाइव्ड नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार में है उसको रिवाइव करने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। सेकेंड, ही फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। दोनों ही यूनिवर्सिटी मैं बता दूं बिहार में है, नोट डाउन करिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों एजुकेशन पर्पस से इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट जो है एक्चुअली इसको डिफीट किया था, धर्मपाल को डिफीट करते हैं। मैंने अभी आपको बताया तीनों का आपस में स्ट्रगल चल रहा है, तो ही वॉज डिफीटेड बाय राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूटास इसको डिफीट करेंगे और जो राजा थे राष्ट्रकूटास के जो डिफीट करने वाले उनका नाम है ध्रुव। तो ध्रुव डिफीटेड हुम, धर्मपाल, याद रखिएगा, है ना। बट ध्रुव जो है स्मार्ट रूलर इसलिए कह रहा हूं मैं इनको, ये अटैक करते थे, डिफीट करते थे, वापस डेक्कन में लौट जाते थे। ठीक है, मतलब लूट करके पैसा लेके वापस आए थे। बट ध्रुव रिटर्न टू डेक्कन,
विदाउट ऑक्यूपाइंग कन्नौज, मतलब जीत गया कन्नौज, हरा दिया उसने धर्मपाल को, बट स्टिल ही रिटर्न टू डेक्कन। तो दिस इज द स्ट्रैटेजी ऑफ व्हाट, राष्ट्रकूटास, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करूं अबाउट धर्मपाल, इंपॉर्टेंट थिंग, ही ऑर्गेनाइज अ ग्रैंड दरबार, एक ग्रैंड दरबार ऑर्गेनाइज किया, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये अगर देखा है राष्ट्रकूटास के ध्रुव हैं वो हरा तो देते हैं बस वापस चले गए, तो उसने ग्रैंड दरबार ऑर्गेनाइज किया है कन्नौज में, किसने, धर्मपाल ने, ठीक है, याद रखिएगा। ही वॉज अगेन डिफीटेड बाय, देखिए धर्मपाल को अगेन डिफीट कर दिया है, याद रखिएगा, प्रतिहारास ने, मतलब राष्ट्रकूटास ने भी हरा दिया, प्रतिहारास ने भी हरा दिया। और किसने हराया है प्रतिहारास में, नागभट्ट, याद रखिएगा, नागभट्ट सेकेंड कह सकते हैं, इनको हम फाउंडर नहीं कहते हैं, बट इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, मैं कह सकता हूं प्रतिहारास के टाइम पर, ठीक है। मेन रियल फाउंडर इज राजा भोज, बट याद रखिएगा नागभट्ट सेकेंड, जब इनको कहीं कहीं बुक्स में इनको फाउंडर नहीं कहा गया, इसलिए इनको मैं भी फाउंडर नहीं कह रहा हूं, बट ही डिफीटेड हुम, ही डिफीटेड, याद रखिएगा, धर्मपाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है धर्मपाल का जो अगला सन आएगा धर्मपाल का, उसका नाम है देवपाल, नॉट सो इंपॉर्टेंट, 1810 से 1850 एडी, ठीक है, बट इसने अपने एम्पायर को थोड़ा एक्सटेंड किया, ये ईस्टर्न पार्ट में वैसे ही मैंने बताया आपको रूल कर रहे हैं, तो ये एक्सटेंशन हिज कंट्रोल ओवर ओडिशा एंड असम ऑल्सो, ठीक है, ओडिशा असम तक पहुंचा, ठीक है। इवन ही हैज अ गुड रिलेशंस विद साउथ ईस्ट नेशन, तो साउथ ईस्ट नेशन जैसे इंडोनेशिया है उससे अच्छे रिलेशंस थे। तो इस पालास के टॉपिक में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हु फाउंडेड पालास, धर्मपाल के बारे में इंपॉर्टेंट है, और तीसरा हुई द लास्ट रूलर ऑफ पालास, तो याद रखिएगा आंसर वुड बी महिपाल, ही इज अ लास्ट रूलर ऑफ पालास, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, दैट इज गुर्जर प्रतिहारास। अब आप कहेंगे ये गुर्जर प्रतिहारास, अभी प्रतिहारास लिखा, गुर्जर क्यों लिख दिया, याद रखिए प्लेस नाम ओरिजिनेट इसलिए प्रतिहारास भी कहते हैं, बट गुजरात से इसका लोकेशन है, मैंने आपको बताया लोकेशन जो है वो गुजरात और राजस्थान है, इसलिए इसको गुजरात प्रतिहारास भी कहते हैं, ठीक है। ये अगर देखा है मैंने अभी आपको वेस्टर्न इंडिया में लोकेटेड है, वेस्टर्न इंडिया में, तो कहते हैं इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि सिंध से जो अरब का, याद रखिएगा, इनकर्शन था उसको रोकने के लिए, ही रेजिस्टेड अरब इनकर्शन एंड सर्व एंड सेव कह सकते हैं द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जब तक ये रूल करेंगे एंटर नहीं कर पाएंगे अरब की तरफ से, अरब का इंक्लूजन सिंध साइड से नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। इसमें इंपॉर्टेंट मैंने अभी आपको बताया था राष्ट्रकूटास में एक ध्रुव था, तो ध्रुव जो राष्ट्रकूटास का है उसने फिर से डिफीट किया, याद रखिएगा, रूलर्स ऑफ गुजरात प्रतिहारास, तो प्रतिहारास को ध्रुव आप देख रहे हैं, ही डिफीटेड पालास ऑल्सो, ही डिफीटेड हुम, गुजरात प्रतिहारास ऑल्सो, ठीक है। अब मेन टॉपिक गुजरात प्रतिहारास में क्या पढ़ना है अपन को, फाउंडर कौन था, तो याद रखिएगा फाउंडर है वो है मिहिर भोज, ठीक है, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, टाइम पीरियड है 835 से 885 एडी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैंने भी आपको बताया, ठीक है। ये डिवोटी थे किसके, विष्णु के, ठीक है, और विष्णु के ही अवतार को कहा जाता है अधिवारा, याद रखिएगा, अधिवारा, स्पेलिंग है ADHIVARAHA, इसीलिए इन्होंने विष्णु के डिवोटी थे, इसलिए इन्होंने इस टाइटल को अपने नाम पे रख लिया। तो पूछा था ये टाइटल किसको दिया गया, तो याद रखिए मिहिर भोज को, तो ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ अधिवारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट ही डिफीटेड बाय, मैंने भी आपको बताया, अब याद रखिएगा, अब ये मैंने लिखा है ही इज डिफीटेड बाय हुम, देवपाल। अब आप कहेंगे सर देवपाल कहां से आ गया, तो इसको अपन आगे भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, देवपाल कहां से आ गया, ठीक है। आफ्टर डेथ ऑफ देवपाल, देखिए देवपाल कौन था, अभी आपको याद होगा जब मैं पालास पढ़ा रहा था आपको, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था धर्मपाल के बेटे का नाम क्या था, देवपाल, याद है मैंने आपको बताया था। तो देवपाल इसको क्या करेगा, डिफीट कर देगा, किसको, राजा भोज को, मिहिर भोज को, ठीक है, मिहिर भोज को डिफीट कर दिया। तो लेकिन देवपाल की डेथ हो जाएगी 850 एडी में, 850 एडी में याद रखिए किसकी डेथ हो गई, देवपाल की डेथ हो गई, और इसका टाइम पीरियड कब तक है, 885 तक। तो जब 850 में डेथ हो जाएगी पालास के रूलर जिसने इसको हराया था, उसके बाद ये क्या करेगा, आफ्टर डेथ ऑफ देवपाल ही एक्सटेंडेड टू ईस्ट, क्योंकि अब ईस्ट का जो मेन रूलर था जो पालास का वो था देवपाल, अब उसकी डेथ हो गई है, तो ही विल एक्सटेंड हिज रूल टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा, मतलब एक बार पालास ने भी हरा दिया किसको, भोज को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट भोज का जो मिहिर भोज है, ठीक है, उसको एक्सटेंड करेगा, मतलब नेक्स्ट रूलर जो आएगा वो है महेंद्रपाला, नॉट सो इंपॉर्टेंट, जस्ट गो थ्रू 885 से लेके 1909 एडी तक, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरी दैट इज प्रतिहारास डायनेस्टी में कि राष्ट्रकूटास डिस्ट्रॉयड, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था किसको, प्रतिहारास को, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंदिरा III का एंड कृष्णा III,
ठीक है, ये रूलर्स किसके हैं? राष्ट्रकूटास के। एक तरीके से कृष्णा 3 इज अ लास्ट रूलर ऑफ राष्ट्रकूटास, ठीक है। तो उन्होंने एक तरीके से डिफीट कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था किसको? गुजारा प्रतिहारास को, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है कि जो महेंद्रपाल है, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया महेंद्रपाल है, इसी के बेटे का नाम था महीपाल, याद रखिएगा, ठीक है। तो महीपाल जो है वो लास्ट रूलर रहेगा किसका? दैट इज प्रतिहारास का। तो प्रतिहारास का लास्ट रूलर जो है वो है महीपाल, और महीपाल के टाइम पर ही इंदिरा थर्ड और कृष्णा थर्ड ने इस प्रतिहारास डायनेस्टी को खत्म कर दिया था। तो आप देखें राष्ट्रकूटास मैक्सिमम सारे वॉर जीत रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो थर्ड है वो है राष्ट्रकूटास, ठीक है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आएगा इसका फाउंडर कौन है? तो आंसर वुड बी दंतीदुर्ग, याद रखिएगा, 753 से लेके 756 एडी तक, ठीक है। इस टाइम पर कैपिटल इसने रखी थी मालखंड, इट्स अ प्लेस इन कर्नाटका, कर्नाटका में इसकी कैपिटल थी, क्योंकि डेक्कन पार्ट में ये रूल कर रहे हैं, मैंने आपको बताया, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट आता है कि 10 अवतार केव, ठीक है, ये अलोरा में केव्स हैं, इट्स अ कंट्रीब्यूशन ऑफ दंतीदुर्ग ओनली, ठीक है। तो पूछा आता है 10 अवतार केव किसका कंट्रीब्यूशन है? आंसर वुड बी दंतीदुर्ग। ऑलरेडी मैं आपको बहुत से स्टैटिक एग्जाम में दंतीदुर्ग के बारे में पूछा चुका है कि फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटास कौन है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो रूलर है कृष्णा 1, 7 राष्ट्रकूटास का 756 से लेके 773 एडी, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फेमस टेंपल आपने सुना होगा कैलाश टेंपल, जिसको अपन शिवा टेंपल भी कहते हैं, जो एलोरा में है, याद रखिएगा। इट इज कार्व्ड आउट ऑफ माउंटेन्स, मतलब माउंटेन्स को काट करके बनाया गया है। तो कृष्णा 1 इज फेमस फॉर दिस टेंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऊपर आते हैं अपन, जो ऊपर अपन ने लिखा हुआ है दैट इज गोविंद थर्ड, ठीक है। अब ये गोविंद थर्ड जो है नेक्स्ट रूलर है राष्ट्रकूटास का, 793 से लेके 814 एडी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट रूलर रहा है, ठीक है, क्योंकि ही डिफीटेड किंग ऑफ श्रीलंका आल्सो, मतलब लंका के किंग को भी हरा देता है ये, ठीक है। याद रखिए ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ राष्ट्रकूटास। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूलर। कभी किसी राष्ट्रकूटा रूलर के नाम पूछा इंपॉर्टेंट कौन रहे, तो गोविंद थर्ड रहे, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज अमोघवर्ष, याद रखिएगा। अमोघवर्ष के बारे में अगर कुछ बात की जाए कि इसका टाइम पीरियड क्या है, तो 814 से लेके 880 एडी, ठीक है। बहुत साल रूल किया इन्होंने, ठीक है। ये फेमस क्यों है? बिकॉज ऑफ द लव फॉर बुक्स। वॉर पे ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं, बुक्स पे ज्यादा बिलीव करते हैं। तो इंपॉर्टेंट बुक है, पूछी जाती है ये कवि राजमार्ग, याद रखिए, कवि राजमार्ग पूछा जाता है। ये कन्नड़ में लिखी हुई बुक है, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक, रिटन बाय हुम, याद रखिएगा, अमोघवर्ष, ठीक है। ये पोएटिक है, पोएट्स लिखी हुई हैं, तो ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि ये बुक किसने लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट रूलर थे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसी रूलर के बारे में, तो ये जैनिज्म का बहुत बड़ा फॉलोअर है, याद है, किसका फॉलोअर है? जैनिज्म का। बट अगर अप्रोच बात की है राष्ट्रकूटास किंगडम की, तो ऑफकोर्स इट वाज अ सेकुलर अप्रोच। ऐसा नहीं वो पर्टिकुलर रिलीजन को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं तो बाकी रिलीजन के साथ गलत कर रहे हैं, दे वर सेकुलर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट अगले रूलर्स जो हैं रिलेटेड राष्ट्रकूटास इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, दैट इज इंदिरा थर्ड। फिर उसके बाद आएंगे कृष्णा थर्ड। अभी मैंने आपको बताया इन दोनों ने मिलकर ही प्रतिहारास को एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है। तो लास्ट रूलर अगर पूछा है तो कृष्णा थर्ड होगा, ठीक है। और याद रखिएगा लास्ट रूलर ऑफ प्रतिहारा मैंने क्या बताया था आपको? लास्ट रूलर ऑफ प्रतिहारास आई टोल्ड यू महीपाल, ठीक है। तो लास्ट रूलर ऑफ पालास भी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट जो है दिस इज कभी यूपीएससी वैसे एग्जाम से पूछ सकता है या स्टेट पीसीएस में, जिसको देख लेते हैं। पालास और प्रतिहारास की बात करूं मैं तो ये टर्म्स पूछे जा सकते हैं। प्रोविंसेस को क्या कहते थे? क्या रखिएगा, भुक्ति इज नोन एज प्रोविंसेस, भुक्ति प्रोविंसेस को कहते थे। डिस्ट्रिक्ट्स को मंडल कहते थे, ठीक है। जो गवर्नर होता था प्रोविंसेस में, गवर्नर होता था उसको उपारिका कहते थे, याद रखिए, उपारिका, उपारिका इज नोन एज गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता था, ठीक है, प्रोविंस का हेड गवर्नर हुआ, उसको उपारिका कहा। डिस्ट्रिक्ट जो हेड का हुआ उसे क्या कहते हैं? विषयपति, याद रखिएगा, विषयपति इज नोन एज हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो याद रखिएगा पालास और प्रतिहारास में इन नाम से जाने जाते थे, ठीक है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है समानतास, ये पूछा जा सकता है एग्जाम पे। समानतास कौन थे? याद रखिएगा, दे वर डोमिनेटेड स्मॉल नंबर ऑफ विलेजेस, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं फ्यूडलिज्म, ठीक है। विलेजेस को, एरिया को वो मैनेज करते थे, रेगुलेट करते थे, ठीक है। फ्यूडलिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दैट इज समानतास। तो समानतास और विलेजेस को हेड करते थे, ठीक है। राष्ट्रकूटास की बात करूं तो प्रोविंसेस को राष्ट्र कहते थे और डिस्ट्रिक्ट को याद रखिएगा व्यासा कहते थे, याद रखिएगा,
विस्या कहते थे, ठीक है, VISYA, ठीक है। तो याद है कि विस्यापति भी यहीं से आया, हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट से ही, ठीक है। तो विस्या इज डिस्ट्रिक्ट एंड राष्ट्र इज अ प्रोविंस। तो पालास और प्रतिहारस में क्या कहते थे और राष्ट्रकूटास में क्या कहते थे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है समानतास, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा है एंडिंग ये है कि किंग जो था आपको पता है हेरिडिटरी था, ठीक है, मतलब ये आपको पता होगा हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है, उसका बेटा ही अगला राजा बनता था, ठीक है। और जो मिनिस्टर्स होते थे, यहाँ बहुत से मिनिस्टर्स होते थे जो किंग को एडवाइस करते थे, हर मिनिस्टर्स का डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे, ठीक है। तो कुछ वहाँ का पॉलिटिकल सेटअप कुछ ऐसा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक जो मिडिवल हिस्ट्री का था दैट इज त्रिपार्टी स्ट्रगल बिटवीन पालास, राष्ट्रकूटास एंड प्रतिहारास फॉर व्हाट, फॉर सॉवरिटी ऑफ कन्नौज हैज बीन कंप्लीटेड। इसको कन्नौज एंगल भी कहते हैं, कन्नौज ट्रायंगल भी कहते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, कमेंट करें इफ यू फाइंड एनी ऑफ द क्वेरीज। और अगर आपको इस सब्जेक्ट के या किसी भी अदर सब्जेक्ट के अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।